की सबसे बड़ी खबर 26 जनवरी को मुख्य अतिथि होंगे बराक ओबामा। जी हां, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उसमें यह है कि ओबामा होंगे 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि। खुद नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। इसमें अहम बात एक और है कि खुद अपने ट्विटर हैंडल से नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया है और यह जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्विटर पर जो लिखा है आपको बता दें, उन्होंने लिखा है कि दिस रिपब्लिक डे वी होप टू हैव अ फ्रेंड ओवर। इसमें ध्यान देने की बात है कि उन्होंने कहा है कि उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार रिपब्लिक डे में एक दोस्त हमारे यहां होगा। दोस्त शब्द का प्रयोग किया है बराक ओबामा के लिए। आगे उन्होंने लिखा है invited President Obama to be the first US president to grace the occasion as chief guest। अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई यूएस प्रेसिडेंट भारत आ रहा हो इस मौके पर 26 जनवरी को। कई मायने इसके निकाले जा सकते हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर है आपको लेकिन एक बार फिर से बता दें, उसके बाद आगे हम इस पर विस्तार से बात करेंगे कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि 26 जनवरी को चीफ गेस्ट होंगे बराक ओबामा। हालांकि जिस तरह से उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया है उसमें हमारे संवाददाता बालकृष्ण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं बालकृष्ण। कई मायने इसके निकाले जा सकते हैं लेकिन सीधे फिलहाल अगर हम सीधे खबर की अगर हम बात करें, अपने ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी ने, ना कि पीएमओ का। और बड़ी खबर कि पहली बार कोई यूएस प्रेसिडेंट भारत आ रहा है 26 जनवरी के मौके पर। देखिए, बात बड़ी साफ है। हालांकि प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है उसमें यह कहा गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि बराक ओबामा चीफ गेस्ट होंगे 26 जनवरी पर। लेकिन बात साफ है कि जब खुद प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया जाता है, इसका मतलब है कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी कि बराक ओबामा उस नेता को स्वीकार करे। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपने देखा कि इस काम को करके, इसको अंजाम देके बराक ओबामा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जो 26 जनवरी में चीफ गेस्ट होंगे। और बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि एक मैसेज दिया है। जिस तरह से, अगर आपको याद हो, जिस तरह से जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ था नरेंद्र मोदी का, उस समय से लेकर उन्होंने विदेश नीति को एक नई धार देने की शुरुआत की थी देश की। और किस तरह से आपको याद होगा कि उन्होंने एक तरह से सार्क देशों की मीटिंग बुला ली थी। सारे सार्क देशों के जो नेता थे वहाँ शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। उसके बाद तब अगला बड़ा पड़ाव वो था जब वो अमेरिका गए यूएन की बैठक में, और आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पर स्वागत हुआ। और उसके बाद अब अमेरिका का दौरा। तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बराक ओबामा को बुला करके जो 26 जनवरी को उनको चीफ गेस्ट बना करके जो विदेश नीति को जो नई धार देने की कोशिश में लगे हैं, उसको आप कह सकते हैं उसका एक बड़ा कदम है। ये संदेश है, दुनिया के देशों को तो संदेश है ही, खास तौर पे पड़ोसी मुल्कों को जैसे चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और खास तौर पे नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं जिनको एक समय अमेरिका के वीज़ा देने को लेकर विवाद हुआ था। तो बात बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी इस बात को ये साफ संदेश दे रहे हैं कि वो बातें पीछे रह गई। अब भारत देश के वो प्रधानमंत्री हैं और भारत देश का जो हित है वो आगे है। और विदेश नीति की आप कह सकते हैं कि एक बड़ी कूटनीतिक सफलता इसको कही जा सकती है। बिल्कुल बालकृष्ण, कूटनीतिक सफलता के साथ साथ एक और चीज इसमें दिख रही है, रिश्तों की गर्माहट की बात दिख रही है। कुछ दिनों पहले म्यांमार में जब बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, तभी उन्होंने कहा था बराक ओबामा ने कि यू आर अ मैन ऑफ एक्शन, इस तरह से संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उसके बाद जब अमेरिका दौरा, उससे पहले जब गए थे नरेंद्र मोदी, तो खुद कई प्रोटोकॉल्स को तोड़कर बराक ओबामा खुद उनके साथ गए थे। कई जगहों को खुद जाकर उन्होंने दिखाया था, जो कि पहली बार हुआ। कभी किसी यूएस प्रेसिडेंट ने इस तरह से प्रोटोकॉल तोड़कर चीजें नहीं की थी नरेंद्र मोदी के लिए, या फिर किसी के लिए इस बार जिस तरह से नरेंद्र मोदी के साथ देखने को मिला। तो ये चीजें काफी कुछ दर्शाती बताती हैं। साथ ही आज का ये ट्वीट नरेंद्र मोदी का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वी आर तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को एक तरह से कूटनीतिक सफलता जो है वो कहीं ना कहीं मिली है। बालकृष्ण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं न्यूज रूम से। बालकृष्ण, उनसे भी हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें, अपने आप में बड़ी खबर, एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई यूएस प्रेसिडेंट आ रहा हो 26 जनवरी जैसे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। आपको बता दें, इससे पहले जो सबसे बड़ा राष्ट्राध्यक्ष आया था वो 2008 में फ्रांस के पीएम आए थे, सरकोजी, वो आए थे। और उससे पहले 2007 में व्लादिमीर पुतिन रशिया के पीएम यहां पर आए थे। और उसके बाद कभी भी कोई इतने बड़े राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष नहीं आया था। और इस बार यानी कि इतने अरसे के बाद अब जाकर
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है भारत में, ऐसे में यूएस प्रेसिडेंट का यहां आना कहीं ना कहीं सफलता जरूर इसे कही जाएगी। नरेंद्र मोदी, उनकी काबिलियत और उनकी सरकार की। और कहीं ना कहीं जो रिश्ता एक अंदरूनी डेवलप हो रहा है, उसका भी जिक्र करना यहां पर जरूरी है। आपको बता दें, अगर आपको ध्यान हो, जब अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ऐसी कई चीजें प्रेसिडेंट ओबामा ने की थी। जैसे सबसे पहले जब मुलाकात हुआ था तो केम छो करके उन्होंने बात की थी, केम छो नरेंद्र मोदी, इस तरह से करके गुजराती में उन्होंने बात की थी, जिसका जवाब हालांकि उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी में दिया था कि आई एम फाइन, थैंक यू, जो कि बराक ओबामा की भाषा है। इस तरह से शुरुआत हुई थी रिश्तों की गर्माहट। और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रोटोकॉल तोड़कर मार्टिन लूथर के मेमोरियल में ले गए थे नरेंद्र मोदी को बराक ओबामा, और जिस तरह से खुद अपने साथ ले जाकर अलग अलग चीज़ों, अलग अलग जगहों को दिखाना, और जिस तरह से मेल मुलाकात हुआ था, वो गर्माहट दिखी थी, वो अपने आप में कहीं ना कहीं काबिले तारीफ तो थी ही, लेकिन ये एक नई दिशा थी एक नए रिश्ते की ओर। और आज जो ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसमें साफ तौर पर जिस तरह से कहा है कि दिस रिपब्लिक डे वी होप टू हैव अ फ्रेंड ओवर, तो ये फ्रेंड शब्द का इस्तेमाल ये भी दर्शाता है कि इन दोनों नेताओं के बीच में कितनी समानताएं, कितनी नजदीकी आ रही है। और तेजिंदर सिंह हमारे संवाददाता वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़े हैं। तेजिंदर, आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अभी ट्वीट के जरिए खुद प्रधानमंत्री ने यह बात कही है कि दिस रिपब्लिक डे वी होप टू हैव अ फ्रेंड ओवर। हालांकि इन प्रिंसिपल ये बात लग रही है कि बातचीत हो गई है बराक ओबामा से, लेकिन ऑफिशियल अभी इंतजार है एक तरह से खबर आने का। आपके पास क्या जानकारी? देखिए, यहाँ पर जिसको हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कहते हैं, वो कल से बहुत गहमा गहमी है, क्योंकि ओबामा ने इमिग्रेशन पे सिंगल हैंडेडली अकेले एक फैसला लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अभी इलेक्शंस यहाँ ख़त्म हुए हैं, और उन इलेक्शंस में रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस के दोनों सदनों में जीत बहुमत प्राप्त कर चुकी है। तो जनवरी में उसका उद्घाटन होगा, और उस समय ओबामा पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होगा। तो दो चीज़ें यहाँ हो सकती हैं, या तो उस प्रेशर से दूर होने के लिए वो भारत जाएंगे, और या वो प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि वो वॉशिंगटन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जैसा कि आज सुबह मैंने कोशिश की वाइट हाउस के एक ऑफिशियल से पूछने की इसके बारे में, तो उसने कहा पहले इनविटेशन आने दो, फिर इनविटेशन पे विचार होगा, फिर कोई जवाब होगा। तो ये आपके वहाँ से मोदी जी ने ट्वीट कर दिया है, लेकिन इसकी जो रियल इनविटेशन है, जो बातचीत है, इसके बारे में अभी भी कोई भी सुराग हमें नहीं मिला है। जी, तो भले ही ऑफिशियल अभी कोई बात सामने नहीं आई हो तेजिंदर, लेकिन अब तक जो मेल मुलाकात हुई है और अब तक जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट किया है, जाहिर सी बात है बिना बातचीत के या बिना इस तरह की कोई बात के वो ट्वीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री है, जाहिर सी बात है इस तरह से अपने ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट नहीं कर सकते अगर किसी तरह की बातचीत नहीं हुई होगी। लेकिन अब जो लग रहा है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, सकारात्मकता जो है वो देखने को मिल रही है, और जिस तरह से झुकाव एक तरह से दिखा है, या फिर आप ये कह लें कि प्रेसिडेंट ओबामा ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी को म्यांमार में मैन ऑफ एक्शन कहा, और दोनों का जो बॉडी लैंग्वेज था, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो पुरानी बातें थी वो बहुत पीछे छूट गई है, और प्रेसिडेंट ओबामा इंटरेस्टेड हैं भारत आने में भी और भारत से रिश्ते मजबूत करने में भी। नहीं, आपकी ये बात सही है, लेकिन मैं जो आपको एंगल बता रहा हूँ वो है डोमेस्टिक, बिकॉज जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे, तो उनकी कुछ डोमेस्टिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे उन्होंने कल रात को देश को संबोधित करते हुए इमिग्रेशन का एक नया दौर शुरू किया है। इमिग्रेशन की इट्स नॉट एमनेस्टी, लेकिन उसमें काफ़ी लोगों को, करीब 5 मिलियन लोगों को वर्क परमिट यहाँ काम करने का, जिसमें काफ़ी भारतीय भी हैं जी। और इसके अलावा जो आज ओबामा वो लास वेगास गए हैं, वहाँ एक स्कूल में इसके ऊपर वो बोलेंगे। तो आज वाइट हाउस में ब्रीफिंग भी नहीं होगी,
तो मेन जिनिस जो बात यहाँ मद्देनज़र हमें रखनी चाहिए वो है कि ऑफिशियली अभी भी कुछ नहीं है। आपकी बात सही है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, और जब ओबामा से प्रधानमंत्री मोदी मिले तो एक्स टेम्पोर वो अचानक तैयार होकर उनके साथ चले गए मार्टिन लूथर का जो स्टैचू है उसको देखने के लिए, और वहाँ भी उनकी जो बातचीत हुई, जो अकेले दोनों जब चल रहे थे, तो हमने बहुत कोशिश की कि उसका एक रीड आउट मिले, लेकिन हमें वो नहीं मिल सका कि क्या बातचीत हुई क्या। लेकिन जैसा आपने कहा कि बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, ये एक पॉजिटिव एंगल है। लेकिन यहाँ से वॉशिंगटन डीसी में बैठकर हम ये कह सकते हैं कि अभी भी इस बात का पूरा भरोसे से नहीं कह सकते हैं कि जी हाँ ओबामा रिपब्लिक डे पर जाएंगे। जी बिल्कुल तेजिंदर, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और हम जानकारी लेंगे और बातचीत। मुख्य अतिथि हो सकते हैं बराक ओबामा। जी हाँ, खुद अपने ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने जो ट्वीट किया है आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री ने लिखा है कि इस गणतंत्र दिवस पर हम उम्मीद करते हैं अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख्य अतिथि पद की शोभा बढ़ाएंगे। तेजिंदर हमारे साथ बने हुए हैं वॉशिंगटन डीसी से। तेजिंदर, अगर ऐसा होता है, हालांकि आप जैसा कह रहे हैं कि ऑफिशियली अभी औपचारिक तौर पर कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारत और अमेरिका की जो कूटनीतिक इनके रिश्ते रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए भी काफी अच्छा और अहम होगा अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि 26 जनवरी अपने शौर्य को दिखाने का दिन होता है। भारत का जो शौर्य है वो कहीं ना कहीं दिखाने का दिन होता है, और ऐसे में दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली देश के जो प्रेसिडेंट है, अगर वो खुद आ रहे हैं तो वो खुद कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं भारत को और यहाँ के इस दिन को, वो भी दर्शाता है। जी हाँ, आपकी जो टिप्पणी है बहुत पॉजिटिव है, और यदि बराक ओबामा जाते हैं तो चाहे वो 1 या 2 दिन के लिए ही जाएं, तो इससे जो ये संबंधों में एक नई ताजगी आई है तो वो और अधिक मजबूत होगी। और यहाँ पर भी एक्चुअली यदि आप बातचीतों में देखें तो जो बिजनेस कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा इसके बारे में है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी याद रखनी चाहिए कि अभी भी जो रिफॉर्म्स, जो इंडिया के रिफॉर्म्स है, वो अभी भी उस लेवल तक नहीं आए हैं जहाँ की लोग बिल्कुल आज़ादी से जाकर अपना व्यापार कर सकें। कल शाम को ही एक बैठक में यहाँ पर जो एक अमेरिकन बिजनेसमैन वो बता रहे थे कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें कितनी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो भारतवंशी अमेरिका में हैं उनके लिए भी काफी अच्छी खबर होगी। तेजिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो एक अच्छी खबर, एक अच्छी शुरुआत, एक तरह से कह ले शुरुआत तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन एक नया रिश्ता भारत और अमेरिका का एक नए दृष्टिकोण से, एक नए